Assalamu alaikum everybody and welcome to Salgay Foundation's YouTube channel. आज सलगे फाउंडेशन की मैं पैनाफ्लेक्स देख रही थी जिसके ऊपर इस तंजीम के बारे में, इस कलेक्टिव के बारे में थोड़ा बहुत जिक्र किया गया और सबसे पहले ही मुझे एक बहुत मज़े की टर्म नज़र आई, एम्ब्रेस डाइवर्सिटी सेलिब्रेट ह्यूमैनिटी। और ये जो टर्म है डाइवर्सिटी की, जो हमारे पास टर्म है, इस टर्म पे काफ़ी बहस मुबासा हो रहा है आजकल ग्लोबली। कुछ लोग कह रहे हैं कि डाइवर्सिटी बहुत एसेंशियल है, ये तंजीमों के अंदर, ममालिक के अंदर डाइवर्सिटी का होना एक खुश आइन बात है और एक ज़रूरत है, एक नेसेसिटी है, इसके बगैर तरक्की नहीं हो सकती। इसके बरक्स एक माइनॉरिटी तबके का ये मानना है कि डाइवर्सिटी या तो एक अच्छी टर्म नहीं है या डाइवर्सिटी को इस्तेमाल किया जा रहा है, इस टर्म को इस्तेमाल किया जा रहा है किसी ग्रुप के, किसी ग्रोह के हकूक़ सल्फ़ करने के लिए। तो हम ज़रा इस टर्म की तारीख़ के ऊपर जाते हैं और मैं आपको लेके जाऊंगी अपार्थाइड साउथ अफ्रीका भी और अमेरिका भी, क्योंकि ये दोनों ममालिक वो ममालिक हैं जहाँ से हम वाइट सुप्रेमेसी, जिसके तहत स्याह फाम अफराद को, अफ्रीकी निजाद अफराद को ग़ुलाम बनाया गया, उनके हकूक़ सल्फ़ किए गए, ये एक पूरी एक मुहिम चली और कारफरमा थी काफ़ी ज़माने तक। साउथ अफ्रीका में तो बिल्कुल अभी तक, जब अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ने नेल्सन मंडेला साहब के अंडर अपार्थाइड रजीम को ओवरथ्रो किया। अब अपार्थाइड रजीम से मुराद हमारे पास एक ऐसी हुकूमत होती है, एक ऐसी रियासत होती है जो कि अपनी रियासत के अंदर ही कह देती है कि कुछ अफराद किसी एक बुनियाद पे बाकियों से बरतर हैं और कुछ कमतर हैं, और नस्ल की बुनियाद पे, जिसको रेस कहा जाता है, उसकी बुनियाद पे ये वाला काम बहुत आम तरीके से किया गया। अब जब कई 100 साल तक एक पूरे तबके को, एक पूरी नस्ल को महरूम रखा जाए, उनको कमतर समझा जाए, तो वो अपनी मईशत के, अपनी सकाफ़त के तौर तरीके तजवीज़ दे देती है। और यही वाला काम अफ्रीकन अमेरिकन ने अमेरिका में किया, ब्लैक पीपल ने साउथ अफ्रीका में किया। अपनी एक मौसीकी का रंग, शायरी का अपना सा ही एक अंग, रक्स के अंदर अपना सा एक मिजाज, और इसी के साथ साथ क्योंकि आप दुनिया को, दुनिया के वसाइल को एक मुख्तलिफ लेंस से देख रहे होते हो, क्योंकि आपको कमतर या हकीर करके साइड पे कर दिया गया है, जिसको हम मार्जिनलाइज कह देते हैं, तो आपका तसव्वुर ज़रा सा मुख्तलिफ होता है बाकी लोगों के मुकाबले में, स्टेटस क्वो के मुकाबले में, जो ताकतवर तबका है उसके मुकाबले में। तो अगर हम ये कह दें कि हम बराबरी की तरफ अब आ गए हैं, आज के साउथ अफ्रीका में और आज के अमेरिका के अंदर रेसिज्म नहीं है, रेस की बुनियाद पे या नस्ल की बुनियाद के ऊपर कोई कमतर या कोई बरतर नहीं है, तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि पिछले कई 100 साल तक जो मजालिम ढाए गए, क्या वो आज बस एक दस्तखत से, एक कानून से भर गए, वो पूरे हो गए? क्या 300 साल तक अगर स्याह-फाम अफराद के हकूक़ सल्फ़ किए गए और उनको मुआशी तौर पे और समाजी तौर पे इस्तेसाल का निशाना बनाया गया, तो अगर आज हम अलल-अलान ये बात करते हैं कि मुल्क से रेसिज्म का खात्मा कर दिया गया है, तो क्या तमाम स्याह-फाम अफराद के हकूक़ बिल्कुल बराबर हो जाएंगे? उन 300 साल का खमियाजा कौन पूरा करेगा? रेपरेशंस का जो कॉन्सेप्ट है कि डैमेज तो हो गया, आपने बोला कि आइंदा और डैमेज नहीं होगा, तो लेकिन सर जी रिपेयर कौन करेगा? और यहाँ पे हमारे बात फिर डाइवर्सिटी की आती है कि डाइवर्सिटी सिर्फ इसलिए ज़रूरी नहीं कि खुदा के बनाए हुए बाग के अंदर भी सिर्फ एक फूल नहीं होता, एक पेड़ नहीं होता, एक तरह का जानवर नहीं होता। डाइवर्सिटी सिर्फ इसलिए नहीं कि कुदरत के हयातियाती निज़ाम के अंदर भी एक शे की 2 कॉपीज़ हो ही नहीं सकती। हमारे फिंगरप्रिंट्स, हमारे फुटप्रिंट्स, हमारे आई प्रिंट्स, हर चीज़ मुख्तलिफ है, यहाँ तक कि ट्विन्स के भी मुख्तलिफ हैं। डाइवर्सिटी सिर्फ इसलिए नहीं कि बेशतर अफराद को, बेशतर तबकात के, सकाफ़तों के, बैकग्राउंड्स के अफराद को जब एक जगह बिठाया जाता है, तो उनकी मुख्तलिफ अफकार से एक फ़िक्र ताज़ा पैदा होती है, एक नई सोच पैदा होती है। डाइवर्सिटी सिर्फ इसलिए भी नहीं। ये तमाम बातें जायज़ हैं और ये तमाम बातें मौज़ू और ज़रूरी हैं, मगर डाइवर्सिटी रखने की सबसे बड़ी वजह यह है कि वो तबकात, वो नस्लें
جن کو تاریخی طور پہ استحصال کا نشانہ بنایا گیا، ان کو فیصلہ سازی سے باہر رکھا گیا، ان کی آوازیں سنی نہیں گئیں، اور جب بھی سنی گئیں تو متضاد کے طور پہ، اپوزٹ کے طور پہ، دشمن کے طور پہ سنی گئیں۔ اب ان کو اپنے ساتھ ایک میز پہ بٹھا کے ان کی آواز کو بھی وہی اہمیت دی جائے جو کہ سٹیٹس کو، میجورٹی یا طاقتور طبقے کے نمائندگان کی آواز کو دی جاتی ہے۔ سو ڈائیورسٹی ایک بہت خوبصورت لفظ ہے۔ یہ ہمیں حیاتیات کے اندر، قدرت کے اندر، اپنی سوچ کے اندر ہر جگہ ملے گی۔ ایک انسان خود کتنا ڈائیورس ہوتا ہے، لیکن ڈائیورسٹی کو سیلیبریٹ کرنا اور چیمپئن کرنا صرف کوئی ایک بیوٹیفل فیل گڈ سٹوری نہیں ہے، اس کے پیچھے سیاست مشروط ہے، اور اس سیاست کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اکثر اوقات ڈائیورسٹی کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم صرف اسی لیے نہیں ان افراد کو آگے لے کے آتے کہ جی ہم اب ان کو بھی دیکھنا چاہتے ہیں، ٹوکن ریپرزنٹیشن، کہ ایک یہ شکل بھی لگا دو، بلکہ اس لیے بیکاز کئی سالوں سے، بہت دہائیوں سے، بہت سے ممالک اور بہت سے معاشروں میں کچھ افراد کو ان کی نسل، ان کے جنس، ان کی رنگت، ان کے دھرم یا مذہب، ان کی سیاسی سوچ یا تاریخ کی بنیاد پہ استحصال کا نشانہ بنایا گیا، اور اگر ان کی آواز ہم سب کی آوازوں میں شامل نہیں ہوگی تو ہم ایک ہجوم ہی رہیں گے، ہم قوم نہیں بن سکیں گے، اور ہجوم ترقی نہیں کرتے، قومیں ترقی کرتی ہیں۔ بہت شکریہ۔